हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कुछ सवालों में हम लोग ने ज्योमेट्री में पढ़ा था, जैसे हमारा वृत्त है, वृत्त के कुछ कोण, ठीक है, उन थ्योरम्स को, प्रमेय को पढ़ा था। तो आज उसी के आगे बढ़ा, ठीक है। तो आज का सवाल है चैप्टर, ठीक है। तो उसमें सवाल में ये है कि एक वृत्त का केंद्र O, ठीक है, केंद्र O तथा AOC वृत्त का व्यास है, ये O है, AOC, AOC, ठीक है, ये हमारा वृत्त का व्यास हो गया। अब इसी व्यास पर AOB जो है 80 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कोण 80 डिग्री है। तो इधर वाला कितने का होगा? ये तो हमारा देखो एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री कोण होता है। जब 180 डिग्री का होता है तो 180 में से यदि हम 80 घटा देंगे, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, ये तो हमारा 100 का हो जाएगा ना, 100 डिग्री का। ये O है, ठीक है, O सेंटर, ठीक। तो कोण BOC का मान ज्ञात करना। तो हमारा ये दिया है, इसमें मतलब ये ऐसे बना है। अब इसी में से BOC कुछ ऐसे बनेगा। तो कोण इसमें पूछा BOC, बी मतलब सॉरी OBC ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। तब इसी हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं दिया क्या है हमारे पास। कोण AOB इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब जब 80 अंश दिया है तो हमारा बाकी वाला कितना होगा? ये COB कितना होगा? 100 डिग्री होगा। कोण COB इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। जब 100 डिग्री हो गया तब अब देखिए किसी भी त्रिभुज, हाँ ये त्रिभुज बना है ना हमारा, किसी भी त्रिभुज में देखिए अभी का समद्विबाहु, यहाँ ये भुजा बराबर। समद्विबाहु कैसे? क्योंकि एक वृत्त में हमेशा उसकी त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो ये कोण बराबर, मतलब ये भुजा बराबर तो ये भी भुजा बराबर होगा, ये कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर होगा। तो हमारे पास क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हम 100 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है? कोण O प्लस कोण C प्लस कोण B, इसे भी इस तरह भी लिख सकते हैं 180, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण COB प्लस कोण OBC प्लस कोण OBC प्लस OCB, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब जब यहाँ आ गया कितना हमारा? 180 डिग्री, ठीक है। जब इस 180, अब यहाँ पे हमारा क्या मान है? कोण O कहाँ है? यहाँ। इसका मान कितना है? 100 डिग्री, ये दिया है ना, ये जब दिया है तो अब यहाँ रख देंगे, ठीक है। और ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को x मान लेंगे और इधर इसे देखिए, अब इसका मान कितना है? 100 डिग्री, प्लस इन दोनों को x मान लेंगे, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और जब 180 डिग्री, अब देखिए इधर ये कितना है? 100, उधर जाएगा तो माइनस में, 180 माइनस 100 बराबर 1 और 1 मिलके 2x हो जाएगा, 2x। अब इधर कितना बचा? 80 डिग्री, 80 डिग्री इक्वल टू 2x, x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 80/2 इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 डिग्री। तो x का मान हमारा क्या है यहाँ पे? कोण OBC इक्वल टू कोण OCB, ठीक है, 40 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं।
निम्न चित्र में एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाओ, उस वृत्त में ABC O, ठीक है। अब इस सवाल में दिया है कि बी एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो इसमें पूछा गया है BOC का, ठीक है, BOC ये वाला, ये दिया है, इसका मान कितना है 60, हाँ 60 डिग्री यही है, ठीक है। तब इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पिछले हम एक प्रमेय पढ़े थे, किसी वृत्त के परिधि पर बिंदुओं से बना हुआ कोण, जैसे देखो इन दो बिंदु से बना है, दो बिंदु से ये कोण बना है। अब इसी बिंदु से सेंटर पर कोई कोण बनता है तो वो परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, ठीक है। तब यहाँ कितना है, कोण BAC इक्वल टू 60 डिग्री, तो कोण BOC इक्वल टू 2BAC। ये केवल फार्मूला है, रख देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिया है, ठीक है, क्योंकि BAC इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ देखिए BAC 60 डिग्री है और BOC ज्ञात करना है, तो ये वाला कोण हमेशा इसका आधा होता है, तो ये वाला भी मतलब ऊपर वाला पूछ लेगा, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 120, ठीक है। तो अब इसी तरह एक मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अभी कितना है 65 ना करके, सॉरी 70 कर दिए थे, 70 डिग्री। कोण BAC इक्वल टू 70 डिग्री, तो कोण BOC ज्ञात करना है, BOC ज्ञात करना है। जब BOC ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले कोण को इससे गुणा कर देंगे, बस 2 से, 70 इंटू 2 इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। जब यहाँ वाला कोण देके इसे पूछे तो इसे दो से गुणा करना है। अब ये वाला देके इससे पूछता है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए ये वाला है 150, ठीक है, 185, तो कोण BOC इक्वल टू 150 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC। कोण BAC का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करते थे, कोण BAC में हमेशा 2 से गुणा करते थे, तब ये निकलता था ना BAC का ज्ञात करने के लिए। BAC बराबर क्या होता है, BAC बराबर पिछले सवाल में BAC इक्वल टू क्या था, कोण BOC मतलब 2, इसका 2 गुना था। अब जैसे मान लो अब इस वाले से इसे ज्ञात करना हो, तब मतलब ये वाला दिया था, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना, 2 से भाग देते हैं। इधर क्या है, गुणे में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो
कोण बी ए सी इक्वल टू कोण बी ओ सी बाई 2। तो यहाँ कितना है 150, 150 बाई 2 इक्वल टू 750। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। निम्न चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। AOB नहीं सर, AOB 110 डिग्री है, AOB इक्वल टू 110 डिग्री। तो फाइंड OCB। ठीक है, ये कितना है 110 ABC। OCB ये वाला ज्ञात करना, ठीक है। अभी पिछले वाले सवाल में हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए देखिए हमारे कोई भी वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा कितना है, सेंटर पर कितने अंश का कोण बना है त्रिभुज के, ये हमारा मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में OAB, ठीक है, OAB एक त्रिभुज है, OAB। अब इस त्रिभुज में क्या है 110 डिग्री, कोण O इक्वल टू 110 एंड कोण B इक्वल टू x मान लेंगे। वही देखिए अब भुजाएं बराबर हैं दोनों की, तो मान भी बराबर होगा x। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जब यहाँ क्या है B x है, x प्लस x, अब O का मान कितना है 110 180। अब देखिए ये इधर न्यूमेरिकल वैल्यू इधर जाए, इधर से उधर जाएगा तो क्या प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 110 इक्वल टू, देखिए 1 और 1 मिलके 2x, कितना होगा 70x, सॉरी 70 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 70/2, x इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। तो x का मान आ गया यहाँ पे 35, ठीक है। लेकिन हमें पता क्या था, वो सॉरी OCB का मान ज्ञात करना था, OCB इसका मान ज्ञात करना था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्ञात करूँ तुरंत। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये 35 डिग्री है और ये कितना है 180। एक रिज रेखा पर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण मिलता है, ठीक है। अब जब 180 में से 180 माइनस 110, अब इतना करिए था कितना बचा था 70। अब 70 ये हो गया, ठीक है, 70 ये हो गया। अब 70 ये हो गया तो दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं का मान कितना होगा 2x हो जाएगा, x इसका इस कोण का मान x हो जाएगा, इसका भी x मान, x मान के कितना हो जाएगा 11 मतलब 70, ठीक है। मैं बता रहा हूँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, देखो मैं बता रहा हूँ 70 प्लस 2x इक्वल टू 180। इसी का उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ 35 आया था तो वहाँ कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर जाए, इधर से ये 70 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 110
x इक्वल टू बाई 2 5। ठीक है, तो यहाँ कितना माना गया 55 डिग्री। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।